सिंपल है, 2 पेज का एप्लीकेशन है। क्या कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मतलब इस जो है दावा बनाने के लिए पैसे ले रहे हैं। कोई एनजीओ ऐसे तो नहीं है यहाँ पर, कोई ऐसे स्वयं सहायता क्या बोलते हैं समूह, कहीं वो आपसे कोई फार्म बनाने का, केस को प्रोसेस करने का कोई पैसे तो नहीं ले रहा है। नहीं, क्योंकि इसमें अगर कोई ऐसा करता पाया गया मतलब आपके केसों को प्रोसेस करने के लिए बनाने के लिए करता है, उनके ऊपर जो है सख्ती से जो है कानूनी उनको शिकंजा कसेंगे उनको। नहीं, वैसे ऐसी किसी तरह की कोई पैसा किसी को ना दे। सर जब लोग आते हैं एफआरसी की फाइल लेके सर, तो आप बिलीव करें ऑफिस में 50-60 लोग आते हैं फाइल लेके, पूरा बैग लेके, एंड फोटो भी खिंचवाते हैं सारे देते टाइम की इनका रिकॉर्ड रखने के लिए। एंड मेरे ऑफिस में हर तीसरे दिन चौथे दिन ये नॉर्मल चीज़ है। बट सर हमारा ये रहता है कि एसडीएलसी में आने से पहले अगर हम रूटीन में फाइल ले रहे हैं और एसडीएलसी करके उनकी रिजेक्ट करके वापस करते हैं, तो एसडीएलसी की भी फ्रीक्वेंसी बार पे, तो हमारा ये थोड़ा एम रहता है कि कम से कम ये फाइल हमारे पास जब आए तो ये ठीक होके आए, ताकि हम एसडीएलसी में इसको पॉजिटिवली अप्रूव कर देंगे, ताकि हम तब रखें। तो जो लास्ट एसडीएलसी करी उससे सर हमारा, क्योंकि मैं इंडिविजुअली जितने भी हमारे यहाँ लोग बैठे मिले तो मैं 60-70% लोग को बाई नेम जानता हूँ, क्योंकि ये आते रहते हैं ऑफिस में, हम बात करते रहते हैं। तो सर हमारा इसमें तो इस हिसाब से हम प्रैक्टिकली इस तरह चलने की कोशिश करते हैं। तो जब केसेस जो हैं वो फील्ड में हैं, इसमें से 205 फील्ड में से 62 केस हमने दिए थे, उसमें भी कुछ त्रुटियां हैं तो डीएलसी ने पॉइंट करी हैं, जो कि हमें लगता है कि सब डिवीजन लेवल पे क्लियर होकर आनी चाहिए थी। वो सर हम ठीक करके दोबारा इसको कर लेंगे। को साथ ट्रेनिंग कर ली थी, तो वो 9 केसेस जैसे ही मेरे पास आएंगे तो हम सर उसमें कार्रवाई कर लेंगे। अभी सर वो जो केसेस है वो एफआरसी के पास ही है, अभी वहाँ पे बेसिक लेवल पे। अब आपके पास 2 महीने का समय है, जब तक पंचायत लेवल गठन नहीं होता आप सारे बुला लो केसेस। जी सर, वो 9 केसेस जो है सर वो मेरी नॉलेज में है। पंचायत वाले जो है कई प्रधान लोग इसमें लोगों को वो करते हैं कि हम आपका फायदा करें। बताइए राजगढ़ में कुल 3 केस, सर 3 केस है और पिछले कल इसका मतलब लोगों में शुरू कर देंगे। चीज का जो है दावा करते हैं और उनको किसी ने अधिकृत नहीं किया, हर बात पर टिप्पणी करें। अगर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, बाहर से कई लोग बिना वर्दी में आके, बिना कोई अथॉरिटी के आके लोगों को उठा के ले जाएंगे, क्या हमारा दायित्व तो नहीं है स्टेट का कि उनकी गुंडागर्दी को रोका जाए? क्या अगर कल कोई बाहर से आके इन्हीं को उठा के ले जाएंगे, उस टाइम हम रोकेंगे तो तब ये कहेंगे कि ये सिर्फ राहुल गांधी जी को जो है खुश करने की बात है? खुश करने की बात नहीं है, संविधान की बात है, कानून कायदा की बात है, नियम होता है इसके बने हुए। आपके पास वारंट होना चाहिए, वर्दी में आएंगे, कोई इतला करके जाएंगे स्थानीय लोकल पुलिस स्टेशन में कि हमारे ये केस है। अब ऐसे उठा के ले जाओगे, लोगों को कौन है क्या पता। सिरमौर जिले के मुख्यालय में नाहन में एक तो हमारी जो बैठक थी वो थी एफआरए को लेकर, वन अधिकार अधिनियम को लेकर। तो इसके ऊपर बड़ी विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें जिला के हमारे उपायुक्त और जो डीएलसी के चेयरपर्सन भी हैं, और जितने भी हमारे सब डिवीजन हैं जिसमें हमारे एसडीएम सब एसडीएलसी के चेयरपर्सन हैं वो, और हमारे तहसीलदार जो हमारे इसके सेक्रेटरीज हैं एसडीएलसी में, और एफआरसी के भी बहुत सारे जो जनप्रतिनिधि इस बैठक में थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कंजर्वेटर और टीएफओज और रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर्स और अन्य अधिकारी भी इसमें थे। सभी रेवेन्यू के भी हमारे जो है पटवारी लेवल से लेकर सभी अधिकारी इसमें थे। तो इसके ऊपर विस्तृत चर्चा हुई, और यहाँ पर अभी जो है एफआरए में 29 लोगों को जो है पट्टे स्वीकृत किए गए हैं डीएलसी से, और इसमें अभी थोड़ी तेजी लाने की जरूरत है। इसके ऊपर किस तरह से तेजी लाना है, क्या क्या फील्ड लेवल पे काम होना है, क्या क्या सब डिवीजन लेवल पे काम होना है, किस तरह से डीएलसी ने इसको तेजी लानी है, इस सब पे विचार विमर्श किया। आज की बैठक में हमारे जो राजस्व विभाग के जितने भी हमारे मुद्दे हैं उनके ऊपर भी गहन यहाँ पर विचार विमर्श किया गया है, और जो हमारे खासकर राजस्व विभाग के जो केसेस होते हैं, पार्टीशन, डिमार्केशन, करेक्शन और रेवेन्यू एंट्रीज, इन सब पे जो है विस्तृत चर्चा हुई है, और यहाँ पर जो काम हो रहा है राजस्व विभाग में उससे काफी हद तक मैं संतुष्ट भी हूँ। सर पर काम करने की जरूरत है, उसके बारे में विचार किया गया। सर लोग